भारत की चित्रकूट यात्रा एक भावपूर्ण कथा। भगवान राम को वनवास की घटना भारतीय इतिहास और भक्ति परंपरा की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के कैकेयी को दिए वचनों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन की ओर चले गए। उसी समय राम के छोटे भाई भरत अपने मामा के घर गए हुए थे। जब वे वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा नगर शोक में डूबा हुआ है। महल में पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पिता महाराज दशरथ का देहांत हो गया है और उनके प्रिय भाई राम वनवास चले गए। यह सुनकर भरत का हृदय दुख से भर गया। जब भरत को यह भी पता चला कि उनकी माता कैकेयी के कारण ही यह सब हुआ है, तो वह बहुत क्रोधित और दुखी हो गया। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। राम मेरे बड़े भाई हैं, वे ही अयोध्या के सच्चे राजा हैं। मैं उनका स्थान कभी नहीं ले सकता। भरत ने निश्चय किया कि वे राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। इसके लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, अपनी माता कौशल्या, सुमित्रा और अयोध्या के अनेक नागरिकों के साथ राम की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद भरत को पता चला कि राम इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच राम, सीता और लक्ष्मण एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो दूर से ही उन्होंने राम की कुटिया देखी। अपने प्रिय भाई को देखने की उत्कंठा से उनका हृदय भर आया। जैसे ही राम ने भरत को देखा, वो तुरंत उठकर उनसे मिलने आए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भरत ने रोते हुए राम से कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी हो गई है। कृपया वापस चलिए और राज्य संभालिए। मैं आपके बिना राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता। राम ने साफ स्वर में उत्तर दिया, प्रिय भरत, पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं इसे पूरा किए बिना अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत ने बहुत विनती की, लेकिन राम अपने निर्णय पर अडिग रहे। तब भरत ने एक विनम्र निवेदन किया, यदि आप वापस नहीं चलेंगे तो मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए, ताकि मैं उसी के माध्यम से अयोध्या का शासन चला सकूं। तब राम ने अपनी खड़ाऊ चप्पल उतार कर भरत को दे दिया। भरत ने उन खड़ाओं को अपने सिर पर रखा और कहा, मैं इन खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाऊंगा। 14 वर्ष पूरे हुए तक मैं केवल आपकी सेवा करूंगा। इसके बाद भरत अयोध्या लौट आए और उन्होंने राजमहल में रहने के बजाय नंदीग्राम में एक साधारण जीवन बिताया। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उसी के नाम से राज्य चलाया। भारत की यह चित्रकूट यात्रा भाईचारे, त्याग और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सम्मान वही है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल राम के भाई ही नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त भी थे। जय श्री राम, सीताराम, राम राम।